नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम सलमान है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DCA के सिलेबस के बारे में। अगर आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से DCA या PGDCA कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा सिलेबस होता है जो आपको DCA में पढ़ना होता है। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिलेबस है वो कैसा होता है और इसमें आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि DCA में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर में हमें 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यानी कि 3 जो सब्जेक्ट हैं वो एक सेमेस्टर में और 3 सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ लिए यहाँ पर एक PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। आप वहाँ से जाकर ये जो PDF है उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि DCA जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसमें कितने नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर DCA फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल। इस कंप्यूटर फंडामेंटल में ये टोटल थ्योरी वाला सब्जेक्ट है और इसमें 80 नंबर का ये पेपर होता है। मतलब टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें लगभग 80 नंबर का जो मैक्सिमम नंबर है उसमें से 32 नंबर जो हैं ये आपको पास होने के लिए चाहिए हैं थ्योरी के लिए, और जो 20 नंबर होते हैं वो आपके सेंटर, संस्था या जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप कर रहे हैं DCA PGDCA, उसमें 20 नंबर ही आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल के आपको दे दिए जाते हैं। तो ये जो आपका फंडामेंटल है ये एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर आएगा, तो इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है PC पैकेज का। PC पैकेज यानी पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बने हुए हैं, ये आपके लिए यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें मतलब ये टोटल सिखाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल में काम करना। एक्सेल जो होते हैं वो रोअर कॉलम में होती है शीट, उसमें हम संख्यात्मक डेटा को कैसे रख सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और इसमें टोटल जो थ्योरी आती है वो 80 नंबर की आती है। 20 नंबर आपके यहाँ पे देख सकते हो, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में इंटरनल होते हैं। इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर यहाँ पे फॉक्स प्रो दे दिया जाता है और कहीं कहीं पर MS एक्सेस दे दिया जाता है। तो ज़्यादातर तो जो संस्थाएं होती हैं वो MS एक्सेस को ही सिलेक्ट करती हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, PC पैकेज और MS एक्सेस। ये जो MS एक्सेस है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू जो ऑफिस पैकेज है उसमें आता है और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 80 नंबर का थ्योरी आती है, 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए, इसमें भी प्रैक्टिकल होते हैं। तो 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें 10 नंबर आपके लिए पास होने के लिए अनिवार्य हैं और 20 नंबर ये इंटरनल में आपको मिल ही जाते हैं। तो हम ये समझे कि DCA फर्स्ट सेमेस्टर जो है इस सेमेस्टर में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, PC पैकेज और यहाँ पर डेटाबेस MS एक्सेस। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 350 नंबर जो हैं आपके आते हैं, बन जाते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप DCA सेकंड सेमेस्टर में हैं और DCA सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं वो है IT ट्रेंड, ई-कॉमर्स और कोरल ड्रॉ आदि। अगर कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी के मतलब जो कॉलेज संस्थाएं सेंटर आपसे जो DCA PGDCA कराती हैं, कहीं कहीं पर ये DTP सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों में अंतर हो सकता है। अब आपके सेंटर में कौन सा, ये कमेंट करके जरूर बताइए कि DCA फर्स्ट और DCA सेकंड में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वाइज वीडियो दे दिए गए हैं, मिल जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे वीडियोज़ के ऊपर आपको हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, उसके ऊपर जरूर जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपके आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको दे दिए जाते हैं, मॉडल पेपर हैं वो भी दे दिए जाते हैं, कैसे इसकी तैयारी करना है, कैसे पेपर आते हैं, सब कुछ हमने डिटेल वाइज आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IT ट्रेंड जो है वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर आता है, इसमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है। और जो आपका इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स है ये एक जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये 125 टोटल नंबर होते हैं, यानी कि 25 नंबर जो आपके वो हैं थ्योरी के जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से कोरल ड्रॉ या फिर DTP में भी 25-25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, चाहे आप DCA फर्स्ट में हो चाहे DCA सेकंड में हो। आपको ये जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो थ्योरी वाला है वो 100 नंबर का पेपर होता है और जो प्रैक्टिकल वाला है वो 80 नंबर का पेपर होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि DCA फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स को आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की सारी जो हिस्ट्री है वो बताई जाएगी। यहाँ पर जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है वो बताया जाएगा। यहाँ पर इनपुट आउटपुट के बारे में बताया जाएगा, कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया जाएगा, मतलब CPU के बारे में, कंट्रोल यूनिट, ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट आउटपुट क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो रैम रोम वगैरह होती है वो क्या होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया जाएगा। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में हमारे, जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस होती हैं उनको भी यहाँ पर डिटेल से आपको समझाया जाएगा DCA के फंडामेंटल थ्योरी वाले सब्जेक्ट में। ठीक, इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, इसके यूज़ वगैरह क्या होते हैं वो सब बताया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो आते हैं इनमें से
पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड। अब ये पर्सनल कंप्यूटर क्या चीज़ है? जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो हमारे जो भी पर्सनल काम होते हैं उनको करने के लिए होते हैं, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार भी हैं। जैसे टाइप्स ऑफ पीसी में आप देखें, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है ना, पॉमटॉप है, पीडीए है। तो ये सब फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको बताया जाता है। थ्योरी की कंप्यूटर क्या है, इसमें यूज़ होने वाली मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और आपको बहुत आसानी से डीसीए का पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स की आवश्यकता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए, वहाँ पर हमने सारी चीज़ों के पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए हुए हैं। अगर आप बात करें डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसमें सेकंड यूनिट में क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कवर की जाएंगी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इसको विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं और मिल जाएं। यहाँ पर थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में कंप्यूटर स्टोरेज फंडामेंटल के बारे में बताया जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, इसके अंतर्गत आने वाली जो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, फ्लॉपी डिस्क है, जिप ड्राइव, सीडी डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे बताई जाएंगी। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव के बारे में बताया जाएगा। पेन ड्राइव क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, है ना, 2.0, 3.0 जो कार्ड होते हैं आपके मेमोरी कार्ड, उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। एसएसडी के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत आसानी से आपको थर्ड यूनिट में क्या जानने को मिलेगा, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में। फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर की ज़रूरतें क्या होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, असेंबली लैंग्वेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, मशीनी लैंग्वेज क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की जनरेशन कौन कौन सी होती है। तो यहाँ हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो बहुत आसानी से अगर आप डीसीए और पीजीडीसीए करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीसीए का सारा कोर्स करा दिया जाएगा। प्लस आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि आपको लगभग 7-8 साल का जो हमारा अनुभव है डीसीए पीजीडीसीए कराने का, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप 90% के ऊपर 100% अगर आप प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारा मटेरियल, सारी चीज़ें, सारे वीडियोस आपको उपलब्ध करा सकें। इसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। ERP9 सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मतलब ERP सॉफ्टवेयर सीधा सीधा कहें तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम के बारे में, ASCII कोड क्या है, ISCII कोड क्या है, यूनिकोड क्या होते हैं, नंबर सिस्टम यहाँ तक कि क्या होते हैं। तो ये बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब आपने नाम सुने होंगे नंबर सिस्टम कंप्यूटर की। तो इसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। फिर हमें फंडामेंटल की लास्ट यूनिट आती है। लास्ट यूनिट में आपको बताया जाएगा कम्युनिकेशन इन एंड आईटी। तो यानी कि जो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी हम जो जैसे ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड माउस अपन यूज़ करते हैं या फिर ब्लूटूथ लगाते हैं, या फिर कनेक्शन नेटवर्किंग कितने प्रकार से करी जाती है कंप्यूटर में, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पर केबल्स के बारे में बताया गया है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, है ना, अलग अलग टाइप की केबल्स। अब जो नेटवर्किंग में यूज़ होने वाले जो कनेक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, या जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपके बारे में आपके लिए बताए जाएंगे। टोपोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। टोपोलॉजी जो बेसिकली नेटवर्क किस तरीके से, किस लेआउट में अरेंज है, वो सब टोपोलॉजी कहलाती है। तो ब्रिज, हब, राउटर वगैरह, इसके कंपोनेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें आपके लिए बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डीसी और पीजीडीसी में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दूसरा सब्जेक्ट है पीसी पैकेज का। इस पीसी पैकेज के अंतर्गत जो पहली यूनिट है इसमें हमें जानने को मिलेगा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर को लॉग इन लॉग ऑफ करना, हाइबरनेट करना, शटडाउन करना, कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप वॉलपेपर होता है उसको कैसे बदलना है, इसमें आइकन क्या है, स्क्रीन सेवर क्या है, थीम क्या है, डेट एंड टाइम को कैसे सेट करते हैं, टास्क बार, वॉलपेपर, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, शॉर्टकट बनाना, रिसाइकिल बिन का क्या यूज़ है, ये सब है। इसके बाद विंडो एसेसरीज के अंतर्गत हमें MS पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, विंडो मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, गेम, मैथ इनपुट पैनल, कंट्रोल पैनल, यहाँ तक कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को कैसे चेंज किया जाए। जैसे हम कंप्यूटर को बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और अगर आपको हिंदी में चलाना है, उर्दू में चलाना है, संस्कृत में चलाना है, जो भाषा आप बहुत अच्छे से जानते हो उसमें भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में हम कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे, कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह होते हैं तो वो वायरस वगैरह कैसे हटाएंगे, वायरस क्या होते हैं, इनके बारे में सब डिटेल से इस यूनिट में हमें जानने को मिलेगा। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में टोटल MS वर्ड यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर उसको प्रिंट करना, एडिट करना, हर एक चीज़ डिटेल्स वाइज बताई जाएगी। और इसमें हम 2013 ऑफिस पैकेज पढ़ते हैं। अगर आप लेटेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अभी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कौन सा ऑफिस पैकेज है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। तो हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट बनाना यानी वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में कंप्लीट सारी चीज़ें इस सेकंड और थर्ड यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा हमें मिलती है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हमें MS एक्सेल मिलेगा। MS एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम बहुत सारा डेटा एक साथ
रख सकते हैं रो और कॉलम में संख्यात्मक डेटा, और इसके अलावा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला लगाना, चार्ट बनाना, या डेटा को अलग अलग तरीके से फिल्टर करना, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, रो कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है हमें, पेज सेटअप कैसे करना है, सेल में कलर कैसे डालना है ना। तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर लास्ट यूनिट की, तो लास्ट यूनिट में आपको पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है। प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। और प्रेजेंटेशन जैसे कि आपके पास कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर कंप्यूटर के माध्यम से आपको समझाना है तो उसकी पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। और ज़्यादातर हम प्रयास करते हैं कि आपको जो पढ़ाते हैं, हम लोग सिखाते हैं, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही समझाया जाए, ताकि आपको स्लाइड्स के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसमें स्लाइड बनाना, ट्रांजिशन एनिमेशन लगाना, है ना, हैंड आउट नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाएंगे। तो ये है आपकी DCA फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा सब्जेक्ट। तीसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस। मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं जो सेंटर होते हैं या DCA PGDCA कराने वाली संस्थाएं होती हैं, वो फायरफॉक्स को भी सिलेक्ट करती हैं, कहीं कहीं MS एक्सेस को सिलेक्ट करती हैं दोनों सिमिलर सब्जेक्ट ही, लेकिन इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट दोनों में किया जाता है। अब ये जो सबसे सरल है और समझने में आसान है वो है MS एक्सेस। तो हम प्रयास करेंगे MS एक्सेस के बारे में, और अगर आपको पढ़ना है फॉक्स प्रो के बारे में तो उसके बारे में कमेंट करिए, उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस क्या है, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे कि आप कोई स्कूल चलाते हैं, कॉलेज है आपके पास, या कोई भी कंपनी चलाते हो आप, तो उसमें जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं उनकी सारी जानकारी, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसकी सारी जानकारी, क्या फीस है, ये सब जानकारियों को जब हमें रखना होता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट किया जाता है, और इसके अंतर्गत हम डेटाबेस मैनेजमेंट करना सीखेंगे, जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस पर ज़्यादातर काम करते हैं। इसमें हम प्राइमरी की को समझेंगे, और इसके अलावा हम सेकंड यूनिट में टेबल बनाना, टेबल में जो रिलेशन होते हैं वो क्रिएट करना, और टेबल को कट कॉपी पेस्ट करना, रिप्लेस करना, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करना, शॉर्टिंग करना, बहुत कुछ। इसके अलावा हम थर्ड यूनिट में अगर देखें तो थर्ड यूनिट में आपको यहाँ पर बताया जाता है रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप दो टेबल्स के बीच हम कैसे संबंध निर्माण करते हैं, और उसमें जो डेटा होता है एक जगह से दूसरी टेबल के डेटा को भी कैसे देखा जा सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेरी, तो क्वेरी जो होता है एक प्रकार से डेटाबेस से कैसे क्वेश्चन पूछना है वो क्वेरी पर डिपेंड करता है। क्वेरी अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आपको फॉर्म क्रिएट करना सिखाया जाता है। फॉर्म जो होता है आपने कभी ना कभी भरा होगा, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर्म, कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म, या फिर आप कभी भी कोई भी चीज़ ज्वाइन करते हो तो उसके लिए फॉर्म भरना होता है, अपनी बेसिक जानकारी देनी पड़ती है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। तो इसको अपन जो है फॉर्म के थ्रू आसान होता है किसी को जानकारी देना या प्राप्त करना। तो फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस में वो सीखेंगे। रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे कि ये रिपोर्ट क्या होता है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों को कैसे जानकारी दे सकते हैं। यानी कि जब आप कोई भी डेटाबेस का निर्माण करोगे, उसको मैनेजमेंट करोगे, और आपसे किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, कोई भी जानकारी मांगी, तो वो आप रिपोर्ट्स के रूप में देते हो। तो उस डेटाबेस से जानकारियों को कैसे रिपोर्ट के रूप में निकाला जाता है, रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, ये सब जानकारी हम फर्स्ट सेमेस्टर में सीखते हैं। और ये तीन सब्जेक्ट जो मैंने बताया, कंप्यूटर फंडामेंटल, और आपके लिए PC पैकेज, और डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस में हम तीन चीज़ों में ये पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम DCA के सेकंड सेमेस्टर में यूज़ होने वाले या आने वाले सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो IT ट्रेंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, सीखनी पड़ती हैं हमें। तो यहाँ पर हम सीखेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया क्या चीज़ है, मल्टीमीडिया जो होता है बेसिकली एक प्रकार का ऐसी चीज़ें जो हम दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि साउंड यूज़ कर रहे हैं, हम एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, इमेज यूज़ कर रहे हैं, एनिमेशन के अलावा वीडियो यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का जो मिक्सचर है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। और इस मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है वो सब हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है, टेक्स्ट को कैसे बनाया एडिट किया जाता है ना, वीडियो के बारे में हम सीखेंगे, ऑडियो के बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, HTML RTF वगैरह के बारे में बहुत कुछ सारी जानकारी हम इसमें सीखने वाले हैं। थर्ड यूनिट में है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब सरकार की जितनी भी कामकाज है, योजनाएं हैं, वो सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। डेमोक्रेसी है, समाधान पोर्टल है, CM हेल्पलाइन है, MP ऑनलाइन सर्विस है, CSC है, UIDI मतलब आधार है, पैन कार्ड है, मोबाइल के अलग अलग ऐप्स हैं, डिजिटल लॉकर है, डिजी लॉकर जिसे अपन कहते हैं, और ईमेल फ्रॉड कैसे होते हैं, फिशिंग अटैक क्या होता है, मतलब इंटरनेट पर आजकल जो चलता है ना फ्रॉडिंग वगैरह सिस्टम, इसमें हमें सिखाया जाएगा उससे कैसे बचना है या हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं इसके बारे में। फिर आपके लिए यहाँ पर फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपके लिए वायरलेस लैन यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाएगा, वाईफाई के बारे में, यहाँ वेमेक्स होता है, 1G 2G 3G टेक्नोलॉजी है इसके बारे में, IMEI नंबर जो हमारे मोबाइल में होता है उसके बारे में, सिम के बारे में, IP टेलीफोनी के बारे में। तो यहाँ ISP हो, GPS हो, बहुत कुछ जो है उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे और सीखेंगे। इसके अलावा जो हमारी फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि जो AI है, एक्सपर्ट सिस्टम है, उसके बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। प्लस इसमें अच्छी बातें ये हैं, गूगल ड्राइव के बारे में जानकारी मिलेगी, गूगल डॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, गूगल फॉर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बहुत कुछ हम इस सेकंड यूनिट में सेकंड सेमेस्टर में सीखते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स। ये DCA सेकंड का सब्जेक्ट है और ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये थ्योरी वाला होता है। तो इसमें हम इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इंटरनेट क्या है, कैसे बना, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, WW क्या होता है, इंटरनेट के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, इंटरनेट के जो प्रकार हैं जैसे इंटरनेट वर्सेज इंट्रानेट क्या होता है। इसके अलावा ISP जो
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग जो हमारे घरों में इंटरनेट यूज़ करने के लिए केबल डली जाती हैं वो कैसे अपन तक पहुँचती हैं, यूआरएल क्या होते हैं, पोर्टल्स क्या होते हैं, ईमेल क्या है, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, है ना। यहाँ तक कि वेब डेवलपमेंट के बारे में तक आपको बताया जाएगा। सेकंड यूनिट के अंतर्गत आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट क्या है, इसकी हिस्ट्री वगैरह, इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में, मतलब टोटल इंटरनेट पर जो अपन काम करते हैं ऑनलाइन वो सब कुछ बताया जाएगा। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, विकीपीडिया क्या है, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं, टाइपिंग टेक्स्ट इन द रीजनल लैंग्वेज, मतलब हम अपनी भाषा में कैसे कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं या लेटर मैटर बना सकते हैं, गूगल मैप है। इसके अलावा आपको पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड डाउनलोड करना बनाना, कैसे हम उसके लिए सारी काम कर सकते हैं, गैस बुकिंग रिफिलिंग करना, है ना, और सरकार की बहुत सारी योजनाओं की जो साइट्स होती हैं उसके बारे में, ये सब है। थर्ड यूनिट में आपको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा बात किया जाता है, आपको HTML सिखाया जाएगा, जावा स्क्रिप्ट सिखाया जाएगा, CSS सिखाया जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीरीज होता है, मतलब वेब पेज डिजाइनिंग से संबंधित ये यूनिट्स हैं। 2 यूनिट में आपको वेब पेज डिज़ाइन करना सिखाया जाता है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल से, आप हमारे पास सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ। डेली आपको कुछ ना कुछ नया वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपके लिए इंटरनेट टू ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, फ्रेमवर्क, ईमेल, बहुत कुछ आपको जानकारी मतलब दी जाएगी ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स जो होता है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना, प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते अपन, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, बहुत कुछ भीम, UPI, फ़ोनपे वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई और बताई जाएंगी। एक और जो आपका सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ। अभी जो मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ है इसमें आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग सिखाई जाती है। ग्राफिक्स क्या होता है तो इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। जैसे अपन बैनर, पोस्टर, पंपलेट, शादी कार्ड, ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, वेक्टर, रास्टर ग्राफिक्स वगैरह, ये सब है। तो हम ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, ग्राफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, रास्टर, वेक्टर, ये सब चीज़ें हैं। वीडियो एनिमेशन यानी कि वीडियो के बारे में जानेंगे, वीडियो क्या है, कितने प्रकार का होता है, एनिमेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, हम इसको कैसे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में बनाना सीखेंगे, ये सब दिया हुआ है। फिर यहाँ पर थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में कोरल ड्रॉ के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ में हम कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, है ना, और पेज कैसे लेते हैं, उसकी प्रिंटिंग कैसे करते हैं, कोई भी शेप या कोई भी चीज़ बनानी है आपको तो वो कैसे करेंगे, ये सब कुछ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपको टेक्स्ट टूल्स एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आपको लिखना कैसे है, ग्राफिक्स वगैरह जब आप बनाएंगे तो उसके ऊपर। फिर लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में आपको उसी कोरल ड्रॉ में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो मास्किंग इफेक्ट है, ट्रेसिंग इमेज है, ग्राफिक्स वगैरह, इसके बारे में बताया जाता है। तो ये था हमारा DCA फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और उसमें कैसे क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, कैसे थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, इसके ऊपर ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।